हेलो एवरीवन। आज है 15 अगस्त 2024 और 15 अगस्त 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस उपक्रम को दामोदर घाटी निगम से 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का ठेका मिला है। तो हाल ही में दोस्तों भेल को 1600 मेगावाट की परियोजना का ठेका मिला हुआ है और यह 1600 मेगावाट कोडरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए हासिल किया गया है। अगर इस परियोजना के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लें तो इसकी क्षमता 1600 मेगावाट की है, जो कि 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाए जाएंगे और यह झारखंड के कोडरमा ज़िले में स्थित है और यह कोयला आधारित एक विद्युत परियोजना है। वहीं अगर हम BHEL की बात कर लें तो इसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 को की गई थी और यह भारत सरकार के अंडर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके CEO एंड MD KS मूर्ति हैं। हमारा अगला सवाल है, DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया है? दोस्तों इसे गौरव नाम दिया गया है और इसका सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 Mk1 लड़ाकू विमान का उपयोग करके किया गया है। अगर हम बात करें गौरव की तो यह हवा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, जो कि लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया है और वर्तमान में हमारे भारतीय वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है और इसे पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के द्वारा घोषित किया जा गया है। वहीं राज्य संस्कृति विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार देवुड रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग का काफ़ी पुराना माना जा रहा है। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह USA या अमेरिका में इन्होंने अभी राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगर बात करें कि क्वात्रा के पहले यहाँ के जो राजदूत थे वह कौन थे, तो तरनजीत सिंह संधू थे। इसके अलावा क्वात्रा ने पहले भी विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में प्रमोद भगत को एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ ने 18 महीने के लिए निलंबित किया है और इसी के चलते यह पेरिस ओलंपिक का हिस्सा नहीं ले पाएंगे। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो हाल ही में PR श्रीजेश को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है और इन्होंने PR श्रीजेश ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे और इन्हें जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। इसके अलावा इंडिया हॉकी के यह रिटायर गोल कीपर के रूप में भी PR श्रीजेश कार्यरत रह चुके हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तो हाल ही में तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। इसे तुर्की के गोबेकली टेपे साइट पर खोजा गया है और यह कैलेंडर लगभग 13,000 साल पुराना माना जा रहा है। यह दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर होगा जिसकी आयु लगभग 10,850 BC बोला जा सकता है। ये हमारा गोबेकली टेपे साइट है और यहीं पास ये V शेप में ये कैलेंडर खोजा गया है। हमारा अगला सवाल है, संदीप पौड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में यह इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा अगर बात करें संदीप पौड्रिक के बारे में तो वह बिहार कैडर में 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं और यह पौड्रिक उद्योग विभाग के रूप में भी अपर सचिव का प्रभार संभाल रहे थे। इसके अलावा यह बिहार सरकार के अंतर्गत कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्यरत रह चुके हैं। हमारा अगला सवाल है, सिक्किम के कौन कौन बैंकॉक में 7वीं हीरोज इंटरनेशनल
ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसमें ये तीनों उपयुक्त सभी लोग, संजय सुब्बा, अनीता सुब्बा और जितेंद्र लिंबू, ये तीनों हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहाँ में खोला गया है? तो ये हाल ही में है, उड़ीसा में खोला गया है। उड़ीसा के मंचेश्वर में पहला अनाज एटीएम खोला गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह वीडियो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इसमें इससे भी अच्छे वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे एजुकेशनल से रिलेटेड। थैंक यू।